वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस वो स्टार्ट करना है। ये जो लेक्चर है आज का ये इंट्रोडक्शन बेस्ड होगा। इससे पहले हमने फर्स्ट टू चैप्टर्स कंप्लीट करे थे। आई होप एंड बिलीव वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस है इसका हम ये इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, फिर इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो सॉल्व करेंगे। पहला जो आपको समझना है एंगल्स के बारे में आपने समझा होगा। जब टू लाइन्स एक इनिशियल पॉइंट पे मिले तो एंगल बन जाता है ना। अब यहां पर समझना है, ये इस लाइन को मैं कहूंगा इनिशियल लाइन, यहां पर 0 डिग्री है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चला तो पॉजिटिव एंगल बन जाएगा, इसे कहते हैं टर्मिनल लाइन। ये जो यहां पर यहां से यहां तक जो एंगल है ये पॉजिटिव एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। ये इनिशियल साइड था, यहां पर 0 डिग्री, यहां पर ये इनिशियल साइड है। अब मैं क्लॉकवाइज चला, ऐसे क्लॉकवाइज चला। अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल। यहां पर इतना ही समझना था आपको, पॉजिटिव एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले, नेगेटिव एंगल अगर हम क्लॉकवाइज चले। इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज तब नेगेटिव एंगल, इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज तब पॉजिटिव एंगल बन जाएगा। अब हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़नी है। कैसे हम एंगल्स को मेजर करते हैं आपने पढ़ा होगा 10th तक। अब आप 11th में हैं, आपने डिग्रीज में पढ़ा होगा, है ना। डिग्री मेजर, अगर यहां पर 0 डिग्री है और यहां से यहां तक में चला, लेट सपोज ये 45 डिग्री है, हम ये सिर्फ डिग्री में मेजर करते हैं। यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, 1 डिग्री एंगल 60 मिनट्स के बराबर होता है। डैश का मतलब 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 1 डिग्री एंगल 60 मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होता है। अब दूसरा एक तरीका है एंगल को मेजर करने का, जिसे हम कहते हैं रेडियन मेजर। इसे अच्छे से समझना है। कैसे डिफाइन करते हैं हम एक रेडियन को समझना। अगर मैं एक सर्कल लूं, इसकी रेडियस है 1 यूनिट, ठीक है ना। अब मैं यहां से यहां तक एक आर्क बनाऊंगा, इस आर्क की लेंथ जो है वो भी 1 यूनिट ही है। इसको ज्वाइन कर दो, ये जो एंगल थीटा बन जाएगा, ये भी 1 यूनिट रेडियस, ये भी 1 यूनिट रेडियस, इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी 1 यूनिट। अब ये जो एंगल बन जाएगा थीटा, ये 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। 1 रेडियन कैसे हम डिफाइन करते हैं, जब ये जो लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट के बराबर हो और रेडियस भी 1 यूनिट के बराबर हो, थीटा 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। यहां पर एक रिलेशन भी बनती है, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू L बाई आर, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। यहां पर लेंथ ऑफ आर्क थी 1 डिवाइड बाई रेडियस भी 1 डिवाइड बाई 1 इज 1 रेडियन। आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छी रिलेशन है, इसे आप याद रखना। अब समझो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, यहां से पूरा सर्कल मैंने कवर किया, अब मैं यहां तक ही पहुंच गया, एंगल कितना कवर हो जाएगा, फुल एंगल सर। यस, फुल एंगल। फुल एंगल मीन्स 360 डिग्री। यस सर, 360 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला लगाओ, L डिवाइडेड बाई आर। L लेंथ ऑफ आर्क, यहां से शुरू करा आपने, यहां तक ही पहुंचे, ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन जाएगी। यस सर, 2 पाई आर होती है, L के बदले में मैंने रखा 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पूरा कवर किया ना हमने। यस सर, डिवाइडेड बाई L के बदले 2 पाई आर डिवाइड बाई आर, आर से आर कैंसल, 2 पाई। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। यहां से आप निकाल सकते हो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इस 2 को यहां भेजो, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो जाएगा। 360 डिवाइड बाई 2 इज 180, 180 इज पाई रेडियन। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें समझना है रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। समझना हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। समझना, 2 पाई रेडियन हमें पता है 360 डिग्री के बराबर होता है। यस सर, ये हमें पता है 2 पाई रेडियन, ये भी हमने पढ़ा। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर मुझे 1 रेडियन निकालना है, कितनी डिग्री होता है, 360 एज इट इज, ये 2 पाई है, मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। यस सर, 1 रेडियन एज इट इज, 2 1s are 2, 180s are 360, 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री। सर ये 1 क्यों आपने मल्टीप्लाई किया है, 360 डिवाइड बाई 2 इज 180, पाई एज इट इज, डिग्री एज इट इज। ये 1 क्यों आपने मल्टीप्लाई करा है, मैं समझाऊंगा। 1 रेडियन हमें निकालना है तो मैं यहां पर 1 ही रखूंगा। जब आपको 10 रेडियन कन्वर्ट करने होंगे डिग्रीज में तो यहां पर 10 रखना, ठीक है ना। अगर 20 तो यहां पर 20 रखना। अगर मुझे कन्वर्ट करना है 30 रेडियन तो यहां पर आप 30 रख देना, बाकी फार्मूला एज इट इज है। समझ गए, इसलिए मैंने ये 1 यहां पर मल्टीप्लाई
किया। एक्सरसाइज में आपको कन्वर्ट भी करना होगा रेडियन इनटू डिग्रीज। अब डिग्री अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा आई होप एंड बिलीव। अगर नहीं तो यहाँ पर ये रेडियन है, ये भी रेडियन है और ये भी रेडियन है। 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, यस सर ये हमने पढ़ा। अगर मुझे 1 डिग्री निकालना है कितने रेडियन होता है? 2 पाई एज इट इज 360 यहाँ होके डिवाइड में हो जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 1 जार 2 180 जार, पाई ऊपर बच जाएगा नीचे 180 रेडियन। इसको मैंने यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई किया। अगर मुझे 1 डिग्री कन्वर्ट करना है रेडियन में 1 रखना है यहाँ पर, 10 डिग्री कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 10 रखना, 20 डिग्री 20 रखना, 40 डिग्री 40 रखना। आई होप एंड बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हम डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में और रेडियन को कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। जब हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी तब हम प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। आप पहले ये नोट डाउन करिए फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में समझना है। देखो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 10th में आपने पढ़ा होगा, है ना। इन्हें अगर मैं ऐसे बनाऊं एक, ये जो है इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, या आप π/2 भी कह सकते हैं। फिर 90 से 180 या पाई रेडियन तक, ये इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है, दीज आर ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे ही पॉजिटिव होते हैं, 0 से लेके 90 डिग्री तक, यहाँ 0 से लेके π/2 रेडियन तक ये सारे पॉजिटिव होते हैं। 90 से लेके 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। लास्ट क्वाड्रेंट यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब इन्हें कैसे करना है? लेट सपोज हमें साइन की वैल्यू दी हुई है 4/5 और ये साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है साइन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसलिए यहां पर tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव, इसलिए यहां पर आएगा -4/5। ठीक है ना? यस सर। tan 3/4 के बराबर दिया हुआ है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, इसलिए ये भी नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। साइन cos sec कोसेक, देखो ये इनकी जो वैल्यूज है ये रिपीट होती है आफ्टर 360 डिग्री, या आप कह सकते हैं 2 पाई रेडियन के बाद इनकी वैल्यूज रिपीट होती है। इसलिए फॉर्मूला क्या बनती है? साइन n × 360 प्लस x इज इक्वल टू साइन x। सर हमें समझ नहीं आया, मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल से भी। देखो n कोई नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4, है ना। x की कोई वैल्यू होंगी, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। लेट अस सपोज हमें साइन 750 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। 750 डिग्री की, 750 के यहां पर फैक्टोराइज करो 750 को, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 360, 2 × 360 720। अब कितने बचे सर? 30 डिग्री। ऐसे मैं लिख सकता हूं 750 को 2 × 360 प्लस 30 डिग्री। अब फॉर्मूला में लगाओ, साइन एज इट इज, n के बदले में आएगा 2, यस सर। 360 एज इट इज, 360 एज इट इज प्लस x के बदले में जो बच जाएगा 2 × 360 इज 720, बच जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज 720 प्लस 30 इज 750, यस सर। साइन यहां पर n की वैल्यू आएगी 2, इस फार्मूला में लगाओ, n की वैल्यू आ जाएगी 2 × 360 एज इट इज प्लस x के बदले में 30 डिग्री। ये जो अगर इस टाइप की है हमें कोई फॉर्मूला, तो उसकी जो वैल्यू होती है साइन x के बराबर। साइन x के बदले में यहां पर है 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2 आपका आंसर आ गया। ये फॉर्मूला हमें हेल्प करती है जो 750 780 ऐसे वैल्यूज फाइंड करने में, है ना। साइन 75 डिग्री हमें कर रहा था, इनकी वैल्यूज रिपीट होती है 360 डिग्री के बाद, इसलिए हम फार्मूला लगा सकते हैं साइन × n। n आपको देखना है कैसे, यहां पर जैसे मैंने यहां किया 2 × 360 एज इट इज, मैंने n की वैल्यू 2 रखी खुद से, ये हो जाएगा 720 प्लस x की वैल्यू बच जाएगी 30, आंसर आएगा साइन 30 1/2। क्लियर? यस सर। इसके बाद लेकिन साइन कॉस सेक और कोसेक सिर्फ ये रिपीट होते हैं 360 डिग्री या 2 पाई से। ये जो कॉट और टैन बच जाएंगे,
ये रिपीट होते हैं आफ्टर 180 डिग्री या पाई रेडियन से। इनके लिए फॉर्मूला सेम बन जाएगी n, यहाँ पर 360 था बिकॉज ये 360 डिग्री के बाद रिपीट होते हैं, ये रिपीट होते हैं 180 डिग्री, इसलिए यहाँ पर 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। अगर आपने यहाँ पर सेक रखना है यहाँ पर भी सेक रखेंगे, कोसेक यहाँ पर भी कोसेक आएगा, कॉस यहाँ पर भी कॉस आएगा। सिमिलरली यहाँ पर कॉट रखा यहाँ पर भी कॉट आएगा, टैन रखो यहाँ पर भी टैन आ जाएगा। बिल्कुल ईजी था ये। आई होप एंड बिलीव मैंने अच्छे से समझाया आपको। आप नोट डाउन करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है कन्वर्जन हम कैसे करते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ऑन वाई एक्सिस। अगर 90 डिग्री हो या 270 डिग्री, 90 डिग्री हो या 270 डिग्री, ये वाई एक्सिस पे ही आएगा ना 90 डिग्री और 270 डिग्री, तब हम कन्वर्जन कर सकते हैं, तब कन्वर्जन पॉसिबल है। बाकी यहां पर और यहां पर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। साइन कन्वर्ट हो सकता है कॉस में और कॉस साइन में, सेक कन्वर्ट हो सकता है कोसेक में और कोसेक सेक में, टैन कॉट में और कॉट टैन में। सर हमें समझ नहीं आया, मैं समझाऊंगा। साइन, लेट सपोज हमें एग्जांपल दी हुई है साइन π/2 प्लस एक्स, π/2 इज 90 डिग्री, यस सर, मतलब कन्वर्जन पॉसिबल है। प्लस एक्स, साइन π/2 प्लस एक्स करूंगा मैं, प्लस एक्स करूंगा मैं, यहां पर था 90 डिग्री पर, प्लस एक्स करूंगा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, इस क्वाड्रेंट में आएगा। प्लस एक्स जब मैं करूंगा, 90 डिग्री था यहां पर, प्लस एक्स करूंगा यहां पर आ जाएगा इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव होता है इसलिए आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, π/2 प्लस एक्स कॉस एक्स के बराबर। साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉस में, सिंपल। अगर यहां पर कॉस होता, कॉस π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए यहां पर आ जाता आंसर माइनस साइन एक्स। समझ रहे हो? अगर यहां पर कॉस होता, कॉस π/2 प्लस एक्स, इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहां पर आंसर आ जाता कॉस कन्वर्ट होता साइन में, लेकिन माइनस साइन एक्स। साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। वैसे ही कॉट 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, कन्वर्जन पॉसिबल है सिर्फ यहां पर और यहां पर। कन्वर्जन पॉसिबल है 3π/2, समझना। इसमें मैं माइनस करूंगा एक्स, ये तो पता है मुझे कॉट tan एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट हो जाएगा tan में, लेकिन अब देखना है साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। 3π/2 इस वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव, माइनस करूंगा मैं एक्स, तो लेट अस सपोज माइनस करूंगा जब मैं एक्स यहां इसी क्वाड्रेंट में फिर आएगा ना, यस सर। जब मैं एक्स करूंगा माइनस, इस वाले क्वाड्रेंट में है, एक्स करूंगा माइनस, फिर भी इसी क्वाड्रेंट में आएगा आंसर, फिर भी पॉजिटिव है बिकॉज इस क्वाड्रेंट में tan और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं। tan x आपका आंसर आ गया। आई होप एंड बिलीव ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना इसकी, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे, बहुत सारी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। छोटा सा टॉपिक, रेंज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। साइन एक्स और कॉस एक्स की रेंज होती है, पॉसिबल वैल्यूज -1 और +1 के दरमियान, और -1 +1 दोनों इंक्लूडेड है, इसी के दरमियान इनकी वैल्यूज होती है। कभी भी -1 या +1 से बड़ी वैल्यू इनकी वैल्यू नहीं हो सकती, है ना। -1 और +1 के बीच में ही वैल्यूज आएंगी, और -1 +1 इंक्लूडेड है। ऑल अदर रेशोज जो भी बाकी बच जाएंगे, ये सेक, कोसेक, टैन और कॉट, इनकी जो रेंज होती है -∞ से +∞ तक, ठीक है ना। यस सर, आई होप एंड बिलीव ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कन्वर्ट, साइन को सीधा कॉस में कन्वर्ट करो, साइन का ख्याल रखना है ना। कॉट को सीधा टैन में कन्वर्ट करो, साइन का ख्याल रखना, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। इसमें, इस चैप्टर में बहुत सारी फॉर्मूलाज दी हुई है आपकी मैथमेटिक्स बुक में, उनको आप प्लीज़ मेमोराइज करना, फिर आपको हेल्प होगी एक्सरसाइज जो है ना उसको सॉल्व करने में, ठीक है ना। इसका इंट्रोडक्शन इतना ही है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, ये इजी चैप्टर है, लेकिन इसकी जो फार्मूलाज है वो डेफिनेटली आपको मेमोराइज करनी है। जो भी चैप्टर में फार्मूलाज है आपकी बुक में, उनको आप अच्छे से नोट डाउन करिए, मेमोराइज करिए, फिर आपको हेल्प होगी एक्सरसाइज में अप्लाई करने में और सॉल्व करने में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट।